नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्धार्थं संदस्त्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप सब ज्ञाता लखे नमो समय सार से भू परमात्म निज वस्तु है गुण अनंत मय शुद्ध ताहे प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। ओम नमः। अब सब प्रकार से अवसर आया है। हमारा भी भाव हो गया और सुनाने वाले भी मिल गए। हमारा भी भाव है और देखने योग्य भी परमेश्वर मिले हैं। हमारी भी बुद्धि है और हमें अनुभव करने योग्य शुद्ध आत्मा भी है। उपादान तो उपादान तैयार बैठा है, निमित्त तो निमित्त तैयार बैठी है। क्या नहीं है? आपको भगवान नहीं है तो भगवान है, जिनवाणी तो जिनवाणी है, हमें समय के समय है, बुद्धि तो बुद्धि है। तत्व निर्णय करने लायक बुद्धि तेरी है, संगी है, असंगी नहीं है। असंगियों की बात कहें तो अलग है कि भाई असंगी है, बुद्धि नहीं है। हित अहित को निर्णय करने के लिए, समझने के लिए तेरे पास बुद्धि है, तेरा क्षयोक्षम है और तेरी कथा इतनी मन है जो यहाँ करके बैठ गया। विशुद्धि लब्धि भी है और देखना भी नहीं है। अब तो प्रयोग करना है, उसका अंतरंग में बारंबार प्रचार करना वही प्रयोग है। अंतरंग में बारंबार विचार करना यही प्रयोग है। प्रसंग पढ़ने पर विचार करना यही प्रयोग है। और अपने परिणाम को स्वसन्मुख करते हुए शुद्धात्मा का अनुभवन करना, करण लब्धि हो गई। क्या नहीं है? एक पहले चर्चा की थी, जो हमारे पास नहीं है उसकी हमें जरूरत नहीं है, और जिसकी हमें जरूरत है वह हमारे पास है। जो नहीं है उसकी जरूरत नहीं है। अरे प्यास बुझाने के लिए बहुत वैभव नहीं चाहिए, एक गिलास पानी चाहिए। अब एक गिलास पानी न पिए और तृष्णा में पड़ा रहे तो क्या करे? संतोष से रहने के लिए सामग्री नहीं, तत्वज्ञान चाहिए। अभी कहा था 2 दिन पहले, भैया तत्वज्ञान होगा, तत्वज्ञान का अभ्यास होगा तो शांति से जी सकोगे, शांति से मरण भी कर सकोगे। और नहीं तो शांति से मरण भी नहीं हो पाएगा, विकल्पों में चले गए। कितने जीव विकल्पों में चले गए। जिंदगी पूरी होगी, काम पूरे नहीं होंगे। विश्व में षटकार की स्वतंत्रता है।
इन जिन वचनों को भली प्रकार से सुनो। मतलब कहीं कोई प्रकार की परतंत्रता नहीं है तुम्हारे भीतर। तुम्हें जो परतंत्रता लगती है वह पर को अपना कार्य मानने के कारण से लग रही है। पर का कार्य नहीं कर पाते तो कहते हम परतंत्र हो गए। पहले तो पानी भर लाते थे, अब पानी भैया एक गिलास के लिए पराधीन हो गए। वे पराधीन गिलास के लिए पराधीन हो, लेकिन अपना उपयोग लगाने के लिए पराधीन नहीं हो। पानी लेने के लिए पराधीन हो, ये बात सही है। लेकिन आपने दृष्टांत सुना होगा, नारायण कृष्ण और बलभद्र दो ही निकल पाए द्वारिका से। द्वारिका दहन के बाद जब भी जंगल में निकले, कृष्ण बोले भैया प्यास लगी है, बहुत जोर से प्यास। बलराम जी बोले तुम तत्व ज्ञान से समता से अपनी प्यास को बुझाओ, तब तक हम तुम्हारे लिए जल लेने जाते। और पुराण साक्षी हैं, वे जल लेकर के नहीं लौट पाए। जरत कुमार का तीर लगा और मरण को प्राप्त हो गए। कहां जल आ पाया? जल का मिलना पराधीन है, तत्व ज्ञान स्वाधीन है तुम्हारा। पुण्य उदय होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चार लड़के और पानी देने वाला नहीं कोई देखा जाता प्रत्यक्ष, और कोई नहीं है, अकेले हैं और चार लगे। पानी ले ली न पानी ले ली न पानी ले ली, अकेले और कोई नहीं है, और तो अभी चार लगे हैं साधर्मी वो। एक एक मुंडाज की 48 मुंडाज समाधि कराते हैं। किसी ग्रस्त अवस्था में संभव नहीं कि 48 बच्चे बैठे हो मां। भाई बहन मिलकर के भी 48 हो जाए, कुछ नहीं है, पता नहीं है। और एक एक मुंडाज की 48 मुंडाज समाधि कराते, संबोधन करते हैं, भैयावृत्ति करते हैं। उनको किसी प्रकार की आकुलता न हो पाए, उनके विवेक को निरंतर जागृत रखते हैं। जैसे वह स्त्री ने तेल डालती रही और दिया जलता रहा, उजेला होता रहा। और सेठ जी का नियम था कि जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक मैं समाज करूंगा। और वो तेल डालती रही। आज इनका खूब मन लग गया तो तेल डाल दिया, और उनको प्यास लग आई, और प्यास में प्राण छूट गए, मेढक बन गए। अब बताओ, तेल डाल करके सहयोग किया कि उपसर्ग किया? उसने तो पुण्य ही बांधा, सहयोग ही किया, उपसर्ग नहीं किया। लेकिन उसके ऊपर उपसर्ग हो गया। क्यों? ऐसी प्रतिज्ञाएं जो पराधीन हो वो नहीं लेना चाहिए। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अरे तुम नहीं आ पाए तो क्या करोगे? ऐसी पराधीन प्रतिज्ञाएं नहीं ली जाती। स्वाधीन प्रतिज्ञा लो। जब तक मुट्ठी बंधी है तब तक बंधी है, तब तक समवाय करेंगे। मुट्ठी खोल दी, समवाय बंद हो गया। जब पराधीन प्रतिज्ञा लोगे तो पराधीनता का अनुभव तो होगा। हम रोज भगवान के दर्शन करेंगे। अब तुम्हारा शरीर चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा, तुम आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, मंदिर छूट जाएगा कि
नहीं छूट जाएगा, क्या पता। अरे भाव दर्शन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। भगवान की शांत मुद्रा को अपने ज्ञान में विराजमान करते हुए उसी अवस्था में, रोग की अवस्था में ही, पराधीन अवस्था में ही स्तुति भक्ति करो, स्वाधीन। जीव सदा काल स्वाधीन है, लेकिन अपना कार्य करने के लिए, पर का कार्य करने के लिए कभी नहीं है। और पर के कार्य को अपना कार्य मानता। अब तो बटन लगाए बिल्कुल पराधीन हो गए, तो बटन लगाने के लिए स्वाधीन कब था तू? वो तो निमित्त में संबंध में तुझे भाव हुआ, तूने बटन लगा लिया ऐसे। पर का कार्य करने के लिए कभी स्वाधीन नहीं है, लेकिन अपना कार्य करने के लिए सदैव स्वाधीन है। नरक से निकल करके तीर्थंकर होते, सोचो। वहां नरक के वातावरण में कैसा वातावरण है, वहां कैसा वातावरण है, छेड़ा याद करो। भूमि पर सत दुख इसो, बीछू सहस डसे नहीं तिसो। पिलपिल करें दे के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। मेरु समान लोग जाए, ऐसी शीत उष्णता था। जकड़ी में लिखा है, कहा मार मार सदैव सुनिए, एक क्षण साता नहीं। मारो 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 मारो, बस यही सुनाई देता है, ये नहीं भैया बचा लो। ये शब्द सुनने को नहीं मिलता। नरक का ऐसा वातावरण है। नारकियों को विभंग ज्ञान होता है, उनको खोटी खोटी बातें समझ में आती, अच्छी अच्छी बातें समझ में नहीं आती, उपकार से याद नहीं आता। सीधी सच्ची बात हो तो भी समझ में नहीं आता। क्या करें क्या करें क्या करें? अरे ईमान जान, आलस हान, साहस ठान, यह सिख आदरो। जो लो न रोग जरा कहीं, तो लो झटित निजित करो। क्या करें, क्यों कर रहे हो? अरे तुम क्या करें, जब प्रश्न उठे तुम्हारे भीतर तो तुम ये सोचो कर क्या सकते हो। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोत किम। देह छूटने का अवसर आवे, आयु पूरी हो गई हो तो कर क्या सकते हो? देखते रह सकते हो, और देखते देखते विलय को प्राप्त हो गई। तुम्हें मालूम है, नीलांजना को देखते देखते विलय को प्राप्त होकर के आदिश्वर को तो वैराग्य हो गया। सही बात है। देखो, आदिनाथ के ऋषभ देव के दरबार में और इंद्र के नेतृत्व में नीलांजना के मरण को कौन रोक पाया? हमें भी नहीं रोक पाएगा। वह दरणसूर सूली पर चढ़ा हुआ दरणसूर चोरी बोला, श्वेत जी आप बड़े दयालु हो, धर्मात्मा हो, जरा पानी पिला दो। भैया हम एक मंत्र साधन कर रहे हैं, ये मंत्र तुम जब तक हम पानी लाएं तब तक तुम याद रखते रहना। मोरहंतारम। शेठ जी पानी लेने गए, लौट के तब तक प्राण निकल गए। वह स्वर्ग में देव हो गया, तुम्हें मालूम है वो घटना? चोर स्वर्ग में देव हो गया, उस समय रणमुकार मंत्र पढ़ता रहा, शांत बैठा रहा। सूली की दशा में, ये सूली आत्मा में तो नहीं घुसी,
मैं कहाँ आ गया? ओ, ये कौन सा स्थान है? कौन सा ऐसा हमने अच्छा काम किया जो ऐसे वातावरण में आ गए हो? अवधि ज्ञान से विचार किया, अरे सेठ जी ने हमें नमोकार मंत्र सुनाया था और नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए हमारी देह छूटी और यहाँ स्वर्ग में जाकर के अवतार हो गया। और चुगलखोर ने चुगली कर दी राजा से कि सेठ जी ने चोर से बातें कर रहा था, जरूर चोरी का माल होगा इसके घर, ये चोर से मिला होगा। और राजा ने सिपाही भेज दिए, पकड़ के लाओ सेठ जी को। और वह जो सोचता है मेरे, ओहो, मेरा भी कुछ कर्तव्य है ऐसे उपकारी के प्रति जिसने हमें मनुष्य के चोर की पर्याय से छुड़ा करके और देव पर्याय में पहुंचाया है। आकर के पहरेदार बन करके बैठ गया, है कहाँ जाता है? और राजा की सारी सेना बेहोश कर दी। और राजा से कहा, ये जाएगा कहाँ? सेठ की शरण में पहुंच, तभी तो ये तभी तुझे तेरा उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। सेठ जी बचाओ। ए भैया क्या बात है, क्या लीला है जे? कौन है भैया? कौन है? इसको भयभीत कर रहा है, छोड़ दो इसको। जैसे कोई आदेश हो, बंधन छूट गए सेठ की। विचार करो, पानी कहाँ आ पाया? बलभद्र पानी लेकर के कहाँ आए और चोर के लिए सेठ जी पानी लेकर के कहाँ आए? और ये मेढक होने वाले सेठ को पानी कहाँ मिल पाया? समझ में आ गया होगा, परिणामों का खेल है। बंध मोक्ष परिणामन सोही कह सदासी जिनवर वाणी, ताते परिणामन की संभाल में गाफिल हो मत प्राणी। देखो, आपको कल्याण करना है, सुखी होना है, तो दुनिया क्या कहती है मैं सुनो, भगवान क्या कहते हैं ये सुनो। एक मतलब की बात बताएं तुम्हें, मतलब की प्रयोजनभूत तत्व ये है, जीव अजीव आश्रय बन संबंध जा मोक्षास तत्व। उमा स्वामी महाराज कह रहे प्रयोजनभूत मतलब की बात ये है, प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। आपा पर का ज्ञान करो, वेद ज्ञान करो। जगत की क्या कह रहा है सुनो। अरे क्यों, क्या सुने हम जगत की? कैसी बढ़िया लाइन पढ़ी आपने अभी पाठ में। लौकिक जनों की चर्चाएं अब मैं न सुनूंगा, धर्म चर्चा हमेशा सुनेंगे। सब चर्चा की चर्चा एक, आत्म पर टेक। आत्म पर है, आत्म पर टेक। लाख कोट ग्रंथन को सार, जीव दया और तत्व विचार। विचार तो करो, क्या साथ जाएगा तुम्हारे? हमसे मत पूछो तुम्हारी साथ क्या जाएगा, ये विचार करो। बताओ कुछ जाएगा? हाँ जाएगा। जो संपदा है वो साथ नहीं आएगी। चेतन अचेतन परिग्रह वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा, शरीर साथ नहीं आएगा।
जो तुम्हारे परिणाम हुए उनसे जो कर्म बंधे वो साथ यार। उदय में आएगा। अहमिक को अहमिक को अहमिक को ये अनुभव करो, मैं एक हूं, मैं एक हूं, मैं एक। ये परमार्थ है। कभी अपने एकत्व को छोड़ता नहीं और पररूप होता नहीं। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रह पर भाव नहीं। कहाँ है ये? हम कहे चर्चा भी दुर्लभ है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं काम भोग बंधन की कथा तो सुलभ है, जगह जगह मिल जाएगी। अरे जी पहनो, जी खाओ, जी बोलो, जी करो, ऐसी सजाओ, ऐसी देखो, ऐसी करो, ये तो सब बातें मिल जाएंगी। लेकिन ये सब तेरी कार्य नहीं है, तू तो ज्ञाता स्वरूप है। ये बात हर समय नहीं मिलेगी, हर जगह नहीं मिलेगी, हर आदमी नहीं कह पाएगा। लौकिक जनों की चर्चाएं अब मैं न सुनूंगा। एक संकल्प है। हे भाई, तुम्हें यदि अपना कल्याण करना है, सुखी होना है, आराधना करनी है, तो लौकिक जनों की चर्चाएं मत सुनो। तुम्हें याद है वो दृष्टांत के भूल गए? एक लड़का बीमार हो गया, बुखार आ गया उसको। तो वैद्य ने कहा कड़ुआ चिरायदार काढ़ा दे दो। उसने कहा इसको पिला दो। कोई गांव का खड़ा था, उसको ये कुटकी दे दो, अभी 2 दस्त हो जाते, पेट साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब वो लड़का कड़वी कड़वी चीजें बताते ही सब जने, तो क्या करें? कड़वी औषध बिन पिए मेटे न तन पीता। तब तक एक बगल में पीछे एक आदमी खड़ा, सो बोला अरे इसको गरम गरम हलवा खिलाओ बढ़िया। तो वो लड़का कहता माँ से, माँ वो क्या कह रहे? वो भाई साहब, वो तुम्हारी मौत कह रहे। गरम गरम हलवा खाएगा मर जाएगा। हे भाई, विषयों की रुचि के कारण तुझे ये जिन वचन कड़वे से लगते हैं, लेकिन ये तेरी भवरोग की परम औषधि है। पिया निरोग हो जाएगा, तेरी इच्छा का अभाव होगा। लौकिक जनों की चर्चाओं को अब न सुनूंगा। एक संकल्प है, प्रतिज्ञा है, और सारी प्रतिज्ञाओं की जड़ है। आज हमें उपवास करेंगे कल। अरे कल उपवास करोगे तो विकथा नहीं करोगे, विकथा नहीं सुनोगे। और जी कोई नई लाइन नहीं लिखी है, राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनिए। छेदाकार अनर्थ दंड में लिखती है, अगर तुम्हें अनर्थ नहीं करना हो अपना, अगर तुम्हें दुखी नहीं होना हो, अगर तुम्हें अपने इष्ट जनों को, कल्पित इष्ट जनों को, मोही जनों को रुलाना नहीं हो, अगर तुम्हें भव समुद्र में भटकना नहीं हो, रोना नहीं हो, तो ये बात ध्यान से सुनो, मैं एक हूं, परमाणु मात्र मेरा नहीं। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान,
अरे ज्ञान की वार्ता भी करने वाले दुर्लभ। दो कान मिले हैं तुम्हें जिनवाणी सुनने के लिए, विकथा सुनने के लिए नहीं। क्या कहेंगे जगत के जीव? विचार करो, क्या कहेंगे? केवल एक मोह बढ़ाने वाली बात, भोगों में फंसाने वाली बात, परिग्रह में उलझाने वाली बातें करेंगे। जरा ढंग से खाया पिया करो, क्या कमजोर हो रहे हो? ढंग से खाना पीना जानते ही नहीं बेचारे। ढंग से खाना माने उल्टा सीधा खाना। ये समझते ढंग से खाने का मतलब है उल्टा खाओ। ढंग से खाना पीना मतलब ये है खाने पीने में आनंद की कल्पना न हो पाए। खाने पीने से आनंद की कल्पना मत कर बैठना। मजा आ गया ये मत सोच लेना, इस मजा की सजा भोगनी पड़ेगी। जो तुम्हारे संयम के अनुकूल हो, स्वास्थ्य के अनुकूल हो, वही खाने पीने लायक है। लीवर खराब हो और हलवा खाओ तो नहीं बनेगी। लीवर अगर तुम्हारा कमजोर है तो भैया रूखी रोटी खाओ, घी मत लेना। सबरे पैसे यही कहते हैं रूखी रोटी खा कि तो और क्या कहें चाह तो तुम। कोई पैसा का लोभी होगा तो ये कह देगा चाह के खाओ। लेकिन अगर तुम्हारा हितैषी होगा, वैद्य होगा, तो यही कह पाएगा ए भैया घी मत खा। बोलो क्या कहेगा? तुम्हें बुखार आ गया, कड़वी चीज औषधि बताएगा और क्या करेगा? अब तुम सोचो बहुत कड़वी है। कड़वी नहीं है, तुम्हें कड़वी लग रही है, सही पूछो। जानते हो कड़वी चीज जिसके ऊपर से पानी मीठा लगता, जिसके ऊपर से पानी भी मीठा लगता है, खाने में कड़वी लग रही, विपाक में मीठी है। ये भोग तो भोग समय अच्छे लगते हैं और विपाक के समय, विपाक माने फल, फल के समय भी कड़वी है। इनका फल बहुत कष्टदायी है। और ये तुम्हें सुनते समय कड़वी लगते हैं, जो क्या कह रही है बाद में अच्छी लगेंगे। अगर तुम्हें याद हो अपने बचपन की, जब तुम्हारी मां तुम्हें नहलाती थी तो सर्दियों में नहाना कैसा लगता था? कष्टरूप लगता था। लेकिन जब वो मां नहलाती थी और तुम रोते थे तो वो कहती थी मैल छुड़ाए, सोन नहीं छुड़ाए तो। और जब नहाने के बाद तुमको पांच पांच करके कपड़े किए हल्के हो जाते थे और एकदम ऐसे सो जाते। बोलो ये स्थिति सबके साथ बीतती है कि नहीं? अब तुमसे कहें नहाओ मती तो कैसे लगेगा तुम्हें? उस समय नहाना कैसा कष्टकारी लगता था। और बरसात में पानी में नहाए हुए में कैसे लगता? जिस नहाने में प्रदूषित पानी है, प्रदूषित पानी में जहरीली गैसें भी घुल गई हैं, फूले फुंसी हो जाए, बीमार हो जाओ, बुखार आ जाए, मां कहती नहाना मत, पहला पहला पानी अभी मत नहा।
और तब नहाने पहुंच जाए। और जाड़ों में जब नहलाता था, मां नहलाती थी, तो उस समय कैसा लगता था? मोही जीवों को प्राय वही अच्छा लगता है जो अच्छा नहीं होता। डायबिटीज वाले को मीठा अच्छा लगेगा, नेक दे। ये भी एक चिन्ह है उसका, वही अच्छा लगेगा जो अच्छा नहीं होगा। आपके लिए रूखा भोजन संयम के अनुकूल है, अच्छा है, वो तो आपको अच्छा नहीं लगता। और जो खटपटा चटपटा कर सड़ा गला भोजन अच्छा लगता है, वो तो अच्छा है नहीं। अब बुढ़ापे में वो नहीं पचेगा। घर का साफ शुद्ध भोजन अच्छा नहीं लगता, और बाजार का तुम्हें उल्टा सीधा अच्छा लगता। जबकि बाजार का अच्छा नहीं है, घर का साफ सुथरा अच्छा, लेकिन नहीं अच्छा लगेगा। ये मोह की दशा है। टोडरमल जी कहते हैं, विचार करना तुम्हें संसार रूपी रोग पाया जाता है, और खाली रोग पाया जाता है, उसे स्वीकार ही मत कर लेना, उसको दूर करने का, नाशने का उद्यम भी करना। लगता तो बहुत सरल है, सुन लिया लौकिक जनों की बातों पर। अब लौकिक जनों की चर्चाएं अब मैं न सुनूंगा। लेकिन लौकिक जनों की बातें सब सुन रहे तैयार। लौकिक जन किसको कहते हैं? प्रवचन सारी में ये विषय। लोक में जो भ्रमण कराता है, ऐसे भाव, ऐसी दृष्टि जिसकी है, वो लौकिक कहलाता है। भले अलौकिक भेष हो, अलौकिक क्रियाएं हो, अलौकिक स्थान हो, लेकिन अगर तुम्हारी दृष्टि लौकिक है तो लौकिक दृष्टि वाले जीव, लौकिक जीव। और कुंज कुंज स्वामी सावधान करते हैं, हे साधो, तुम लौकिक जनों की संगति से बचना, सावधान रहना। लौकिक जीवों की संगति करने जाएगा तो तेरा पतन होगा, डूब जाएगा, लोक में ही भ्रमण करेगा। अपने कल्याण की बात सोचो, बाद बाकी तो कहते ही रहेंगे। आपने सुना होगा, एक वयोवृद्ध जमींदार था। उसने अपने परिवार का सारा भार, परिवार का भार त्याग में, आप जानना चाहिए, केवल हमारा बाहर का संयोग ही नहीं छूटता, समस्त लौकिक संबंध भी छूट जाते। चाहे कहीं जाना हो, आना हो, रहना हो, बोलना हो, वे बुरा मानेंगे। अरे तुम्हारा बुरा होगा तो नहीं चिंता तुम्हें। लौकिक संबंध, लौकिक व्यवहार समस्त छूट जाता है। तो जमींदार ने अपना कल्याण करने के एक संकल्प पूर्वक हिंदुओं की संस्कृति में वानप्रस्थ आश्रम ले लिया। जानते वानप्रस्थ आश्रम? घर में रहकर के घर से कोई मतलब नहीं, घर में रहकर के भी घर से कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ गृह त्याग प्रतिमा है, अनुमति त्याग प्रतिमा है, परिग्रह त्याग प्रतिमा है।
लड़के ने कहा पिताजी भोजन कर लो, तो भोजन कर लेंगे, नहीं करी तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तुमने कह दी तो तुम्हारे यहां कर लेंगे। दर्शन पूजन स्वाध्याय सामायिक के बाद निकले और जो मिल गया भैया चाचा भोजन कर ले, देव आओ, ये नहीं है हमारा लड़का ही करे, हमारे घर तैयार हो। हाँ, इतना मोह ढीला हो चुका। भले घर में रह रहा है, लेकिन घर में रहते हुए भी गेही पे गए में रचे जो जलते भिन्न कमल है। कमल पत्थर पर नहीं होते, कमल पानी में ही होते हैं, लेकिन पानी में होते हुए भी पानी से भिन्न रहते। न्यारे कितना ही पानी बरस जाए, लेकिन कमल कभी डूबता नहीं। ज्ञानी के पास पुण्य के उदय की चक्रवर्ती की संपदा मिल जाए तो भी उसे धूल समझते, परमाणु मात्र में। कितनी भीड़ हो गए, लेकिन वे अपने स्वरूप को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते। ज्ञानियों की दशा ज्ञानी होकर के ही पहचानी जाएगी। अज्ञानी ज्ञानियों की दशा नहीं पहचान पाता। अरे उन भोगों की याद भी लगे, याद भी आ जाए तो ऐसा लगता है कालनाग हो गया। याद किए मुझे ये लगे आयुध से मानो। जैसे आप कभी सपना देखते हो, कोई डरावना सपना देख जाए और फिर आंख खोले और आंख बंद करे तो डर लगता है कि वही सपना फिर आ जाए। सपने का डर लगता है। तुम्हें अपने परिणाम बिगड़ने का डर नहीं लग रहा? कुसंग में, संगति में, कुसंगति में तेरे परिणाम बिगड़ेंगे। एक फल बेचने वाला सामान्य व्यक्ति भी उस सड़े गले फल को अलग कर देता है सारे फलों को बचाने के लिए। सारे फलों को बचाने के लिए वह सड़े गले फल को अलग कर देता है। क्यों? सड़े फल की संगति से वह खोटा अच्छा फल भी बिगड़ जाएगा। तो अच्छा आदमी भी खोटी संगति से बिगड़ जाएगा। भैया आप अपने बच्चों को, अपने को कुसंग से बहुत बचाओ। कुसंग की परिभाषा आपको बताई थी। कुसंग किसे कहते हैं? जहां दोषों का विषय कषाय का पोषण होता है वह कुसंग है। जो विषय कषाय का पोषण करते हुए वे कुशास्त्र हैं। विषयादक पोषक अप्रशस्त रागी कुमतन कर श्रुत अभ्यास सु है कुबोध बहुजैन प्रा। जहां हमारे दोषों का पोषण मिले वो कुसंग है, और जहां परमार्थ का पोषण हो वह सत्संग है। जमींदार ने सोचा वानप्रस्थ आश्रम ले लें, अब अपना कल्याण करें। बहुत दिन हो गए अब करते करते ये सब बातें। अपने एकांत में रहकर के धर्म ध्यान करने लगा। संयोग की बात, एक उसका मित्र था, वह मिलने उसे आया। चलो मेरे यहां। मित्र जब मिलने आया तो रास्ते में लड़का मिल गया। कहे जमींदार कहाँ है? अरे कहाँ है? कहाँ पूछे तो तुम? क्यों नहीं है? आगे चले, लड़की मिल गई। कहे जमींदार साहब कहाँ हैं? अरे वे तो अंधे हैं। आगे चले,
स्त्री मिल गई। जमींदार साहब कहाँ हैं? अरे वे तो मारे गए। ऐसी उसने जोर से कुछ कहा, वे तो मर गए। क्या करोगे? तो जमींदार साहब भीतर थे, उन्होंने सुन लिया, निकल करके बाहर आ गए। ए भैया मर गए थे तो आओ आओ आओ, तुम कब आए? भीतर बैठाया मित्र को, बातचीत होने लगी। बोले क्या कह रहे तुम? लड़का मिला तो लड़का कह रहा था वे तो क्यों काम के नहीं, क्या करोगे उनसे मिलके? कि सही कहता था। आगे चली लड़की मिली, बोली वो तो आप तो अंधे हो गए, कि सही कहती थी। स्त्री कहती थी वे तो मर गए, सही कहती थी। हे भैया सही कहती थी, और तुम तो जो बैठे हो अच्छे हाले, तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आंखें ठीक है, कान ठीक है सब। कि हाँ भैया, अब हम घर के किसी काम के नहीं, घर के किसी काम के नहीं, जेव नहीं काम कर सका सब्जी निकलिया, जेव काम नहीं कर सने खेत में रोटी दिया। तो लड़का ठीक कहता था, और लड़की कह रही है आंधे कि हाँ इतनी बड़ी लड़की हो गई, विवाह नहीं कर रहे हमें। लड़की ठीक कहती है आंधे हो गए, दिखाई नहीं दे तुम्हें? और स्त्री कहती मर गए कि हाँ हमने संयम धारण कर लिया, स्त्री के लिए तो मरे से हो गए। अब सही बात है, क्या करें? अब राग रंग में सहायक नहीं है। जगत के सारे प्राणी अपने राग रंग में मगन हैं। ज्ञानी अपने स्वरूप में मग्नता का पुरुषार्थ तो भी कर रहा है। जो अपने स्वरूप में मग्न है उनके दर्शन कर रहा है, उनकी अनुमोदना कर रहा है। जिससे ज्ञान वैराग को पोषण मिले, वे शब्द सुनने लायक हैं। जिससे हमारे परिणाम बिगड़े हैं वो सुनने लायक नहीं। लौकिक जनों की चर्चा पर को मैं अब न सुनूंगा। भावना, आपको मालूम है, भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। अगर तुम्हारी कल्याण करने की भावना है तो इन जिन वचनों को बड़े आदर भाव से सुनना। उस दिन हमने क्या कहा था यहां बैठ के? केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, प्रसन्नता से सुनना, जिज्ञासा से सुनना, एकाग्रता से सुनना, विनय से सुनना। सुन ली हमने बस, हाँ? प्रसन्नता से सुनना, एकाग्रता से सुनना, जिज्ञासा से सुनना, विनय से सुनना। और कुछ कहा था? अभी नहीं कहा था, पहले कहा होगा। पहले वाले लोग बताओ। बहुत ऊंची बात है ये मान करके मत सुनना। बहुत अच्छी बात है यही मात्र कह करके नहीं सुनना। मेरी बात है, मेरे हित की बात है, ये समझ करके सुनना। अच्छी बात है ये बात समझ करके सुनोगे। अगर थोड़ा उपयोग लग जाएगा तो पुण्य बंद होगा, मोक्ष मार्ग नहीं हो पाएगा। मोक्ष मार्ग तब होगा जब ये बात समझोगे ये सच्ची बात है। अच्छी नहीं, केवल सच्ची बात। ऊंची बात है बहुत, अपना अभ्यास नहीं है।
और समझ में नहीं आई तो बहुत ऊंची बात है। अंगूर खाते हैं, लोमड़ी क्या कह रही है? अंगूर खाते हैं, पहुंच नहीं पा रही ना वहां तक। अंगूर खट्टे कह करके छोड़ रही है। तुझे अभ्यास नहीं है इसलिए तुझे कठिन लगती है, समझ में नहीं आती तो सोचता है अरे बहुत ऊंची बात है। ये पहली सीढ़ी है कि ऊंची सीढ़ी है? जीना की पहली सीढ़ी है। लेकिन अगर जो कुआं में पड़ा हो उसको कहते हैं कि बहुत ऊंची है। जो कुआं की तली पर खड़ा है उसको कैसा लगेगा? बहुत ऊंचो जीना तुमने क्या करो, ये जीना बनवाए ऊंचो, बहुत ऊंची है। ऐसे तुम्हें प्रथमान योग का अभ्यास नहीं, ज्ञानान योग का अभ्यास नहीं, अंतर में रुचि नहीं, मगन अरे बहुत ऊंची बात है। बच्चा बहुत कमजोर है तुम्हारा, ट्यूशन लगा देंगे। अरे ऊंची बात कह करके छोड़ देते हो कि अभ्यास करके इसी को नीची बात बना देते हो। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी नहीं है। बहुत ऊंची बात नहीं है, बहुत नीची बात है। इसको समझे बिना तुम्हारे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। तुम ऊंची कह रहे हो, विचार करो तुम छोटे थे, बच्चे थे, कभी तुम्हारी मां अलमारी में ऊपर या सीके पर रसगुल्ले लड्डू रख कर के मंदिर चली हैं तो तुमने ऊंचा कहकर के छोड़ा तो नहीं होगा। खड़िया लिया, दो भाई हैं, खड़िया लिया, तू खड़े हो जा और हम जा पे खड़े हो गए और तू घोड़ा बन जा, हम खड़े हो गए। बोलो ये नाटक किया है कि नहीं किया है? कभी ना कभी तो किया होगा एक आधे। ऊंचे लड्डू हैं ये कहकर के छोड़ा नहीं होगा, ऊंचे होकर के लड्डू ऐसे ले लिए होंगे, खाए होंगे। क्यों? भूख लगी है, मां के आने में देर है। ऐसे हम ऊंची बात कहकर के क्यों छोड़ते हैं? बहुत ऊंची बात है, अरे अभ्यास करके नीची बात कर लो, बहुत सरल मार्ग कर लो। बच्चे को ट्यूशन लगा दिया तुमने, खटिया रख ली और स्टूल रख दिया, क्या गिर भरे पर हो? लेकिन रख ले, घोड़ा बन जाता। उचक करके ऊंचे होकर के ऐसे उठाया उसको, और इसको हम ऊंची बात कह करके छोड़ रहे हैं, धिक्कार है। देखो भाई अब तो याद हो गया होगा आपको, स्वाध्याय बिना पूजा अधूरी है और सामायिक बिना स्वाध्याय अधूरा है। स्वाध्याय के बिना किसकी पूजा कर रहे हैं, कैसी पूजा कर रहे हैं, किस लिए पूजा कर रहे हैं, नहीं समझ में आई। स्वाध्याय के बिना कैसे समझ में आएगी? और जब तक तुमने उसका आचरण नहीं किया, उपयोग को एकाग्र नहीं किया, तब तक स्वाध्याय पढ़ने लग गए। तोता रटन की तरह पढ़ रहे हैं और बेईबात काम कर रहे। कहा क्रोध छोड़ो, अरे क्रोध वचनों से छोड़ो, उपसर्ग जब आवे तब क्रोध मत करो। क्रोध का प्रसंग बनने पर भी क्रोध नहीं करता, उसको क्षमा कहते हैं। और क्रोध आता ही नहीं है आत्मा के आश्रय से, उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। उत्तम क्षमा में क्रोध आएगा ही नहीं। और यहां क्रोध का प्रसंग बनने पर भी क्रोध का वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे, जिनवाणी का विचार करेंगे, क्रोध खत्म हो गया।
सुनने से पहले सुनने लायक का सोचो, सुनने लायक क्या है। फालतू की बातें हमसे बंद करो। एक शीलवान व्यक्ति कुशील की बातें भी नहीं सुनता, अपने को बर्बाद करने वाली बातें कोई तुम्हें हम तुम्हें सुनाए, सुनो शराब बहुत बढ़िया है, फालतू बातें कर रहे तुम, सारा घर बर्बाद हो जाएगा, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, और तुम हमें ये बात तो है अच्छी बात, अच्छी है। अगर अच्छी होती तो हमारे गुरु क्यों न शेष करते, राग द्वेष करता और कथा कबू न सुनेंगे, क्यों कहते। अच्छा तो वह है जिसका परिणाम अच्छा हो, फल अच्छा हो। कभी मौका चूकना नहीं। जैसे दर्शन के बिना भोजन का अधिकार नहीं है तुम्हारा, देव दर्शन पानी छान करके काम में लेना और रात्रि में भोजन नहीं करना, ये जैनों के बाहर चिन्ह है। कहीं भी आज चलेगा छन्ना लेकर के, आज के दिन भी जी जैनी, चाहे कछु पहने हो, चाहे कोई बर्तन लिए हो, लेकिन अगर छन्ना लेकर के गए हो तो आदमी कह देगा जी जैनी हो गए। अगर किसी से पूछ लिया भैया पानी छान कर छना हुआ है कि क्या तुम जैनी हो, तुमसे किसने कही कि छने हुए पानी ने कही, छने हुए पानी ने कहा तुमसे कि तुम ये जैनी है। बाहरी चिन्ह है, बाहर वाले भी इनसे ये समझते हैं ये जैन है। तुम्हारे घर की पहचान टाइल और संगमरमर से नहीं है, तुम्हारी घर की पहचान पानी के छन्ने से है। साफ सुथरा अच्छा छन्ना जहां घर में है, पानी छान करके काम में लिया जा रहा है, वो जैन का घर है। संस्कृत में एक कहावत आई है, एक गांव में आकर के मंडन मिश्र के गांव में, मंडन मिश्र एक लेखक हुए संस्कृत के, मंडन मिश्र के गांव में आए और उसने कहा मंडन मिश्र का घर कहाँ है। बताने वाले ने कैसे बताया, जहां दरवाजे पर तोता मैना चर्चा करते हो, तोता मैना, ऐसे ही हम आपसे कहेंगे जैन का घर कहाँ है, जिस घर में दया है, गुरुजनों का आदर है, छोटों से स्नेह है, धर्म के संस्कार हैं, पूजा दर्शन स्वाध्याय होता है, वो जैन का घर है। पड़ोस वाले को ये समझ में आए जैन का घर है, कैसे आएगी समझ में, ये राजा राणा छत्रपति जैन का घर है, ये आवाज आ रही है, भले कोई हो लेकिन ये आवाज जहां से आएगी वह जैन का घर होगा। घर घर से निकली आवाज सत्य अहिंसा जिंदाबाद, अहिंसा की आवाज निकलेगी। अहिंसा की आवाज समझ गए, बहू से कह रही होगी उसकी मां सासू, बेटा लौकी बना ले, नींबू बना ले, मिर्च बना ले, काट ले, पोड़ ले, छील ले, ऐसा नहीं बोल रही होगी, क्या कह रही होगी, बना ले। अहिंसा की आवाज है ये। और ज्यादा अहिंसा की आवाज तो तुमने सुनी होगी। एक बार क्या हुआ, राजा बोले दीवान जी तुम्हें भी शिकार पर चलना है,
आज क्या कह रहे हो आप? अब ठीक है, आज शिकार पर चलना ही है तुम्हें भी। क्यों कान भर दिए थे? ये जेनी है तो क्या बात है, इनको प्राण प्यारे, हमें प्राण प्यारे नहीं है, एक दिन इनको भी ले चलो। राजा ने कह दिया तुम जैन हो तो रहनो, मत जाओ, लेकिन उसने कान भर दिए ना। तो राजा ने कहा दीवान जी चलो अब। ठीक है, दीवान जी पहुंच और सारा समूह राजा और सेनापति सबके सब पहुंचे जंगल में। दीवान जी ने देखा, सोच रहे ये परीक्षा का घड़ी है, ये जीवन परीक्षा का है। और एक हिरणों की टोली दिखाई दी उनको भागती हुई, और दीवान जी ने झट से घोड़ा आगे बढ़ाया। हे हिरणों, कहां भागते हो? जब रक्षक भक्षक हो गया आप कहां जाओगे? और वे हिरण ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई पालतू जानवर हो। दीवान जी राजा से बोले महाराज जी आपकी प्रजा है, चाहे रक्षा करो चाहे मारो आप। ये क्या हुआ? ये अहिंसा का चमत्कार है, अहिंसा की आवाज। समझ गए? अहिंसा की आवाज को अहिंसक ही सुन सकता है, अहिंसक ही समझ सकता है, और अहिंसा की आवाज को जिसने सुन लिया वह अहिंसक हो जाता है, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव आ जाता है उसको। दीन दुखी व्यक्ति के प्रति भी उसको दया भाव रहता है, कोई भी। अरे अपने विरोधी के प्रति भी माध्यस्थ भाव रहता है, द्वेष भाव नहीं। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, ये आप गौरव होना चाहिए, हमारे जैन दास शासन में ही कहिए, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। और कहीं देख लो आप, और कहीं का सूत्र तो ये है सतम साक्ष्यम समाचरे, दुष्ट को दुष्ट सन। लेकिन नहीं, जैन शासन कहता है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। उपकार का बदला, उपकार से तो देने वाले हैं ही, लेकिन अपकार का बदला उपकार से दें, अपकार का बदला उपकार से दें। ये मानवता है, ये दैवीय गुण है, ये आत्मिक गुण है। अहिंसा की आवाज इसको कहते हैं। खड़े रह गए हिरण, हिरण को सुनते हैं और सुनते नहीं है, सब सुनते हैं। शिकारी को देख करके ही भागने लग गया, और अहिंसक को देख करके खड़े हो गए कि अब दीवान अमरचंद जी के रहते हुए हमको कोई भय नहीं है, हमको कोई नहीं मार सकता। और राजा से कह रहे दीवान जी आपकी प्रजा है, आप मार ले, रक्षा कर ले, अब कौन मारेगा? ये क्या हो गया? हमारा शिकार छूट गया ऐसे। दीन दुखी पशुओं पक्षियों पर वार करना, उनको सताना, मारना, दुख देना, ये हमारी राजापना नहीं है, इनकी रक्षा करना हमारा है। आज से हमारी ये तीर कमान, हमारी तलवार रक्षा के लिए उठेगी, हिंसा के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं। हाथ उठेगा आशीर्वाद के लिए, मारने के लिए नहीं। कितना अंतर हो गया? एक हिंसा है, रोने लगा, और एक प्रसन्न हो गया, महाराज ने हमें आशीर्वाद दो। विचार करना,
हमारे घर से अहिंसा की आवाज निकलना चाहिए, अहिंसा के उपकरण होना चाहिए। यहां हिंसा का तांडव, हिंसा की बत्ती नहीं जलती। ये पहचान है हमारे घर की, संगमरमर और टाइल हमारे घर की पहचान नहीं है। चाहे कलई पुती हो, चाहे दिसंबर पुता हो, चाहे वार्निश पुती हो, इससे क्या मतलब है? तुम्हारे भाव निर्मल होना चाहिए, भाव की चमक आना चाहिए, अहिंसा की चमक आना चाहिए, असलियत की चमक आना चाहिए। तुम्हारे भाव असली, नकली नहीं, ऊपर ऊपर के नहीं। क्या सुंदर चर्चा है। लौकिक जनों की चर्चाओं को अब न सुनूंगा। क्यों? फुर्सत नहीं है। हमारी लगन लग गई अब जिनवाणी में, अब हमें लौकिक जनों की बातें सुनने में मजा नहीं आता, फुर्सत नहीं है। यहां सुनो, हमें मालूम है तुम क्या कहोगे। जो मंदिर में कहा जाएगा, जिनवाणी में कहा है, उसका तुम विपरीत कहोगे। तुम जो कहोगे मंदिर में कागर हो, दर्शन पूजा में कागर हो, स्वाध्याय में कागर हो, यही कहोगे। ये सुनने लायक वचन नहीं है। और नहीं तो आप तो रोज सुनते होगे, रोक देंगे, चल रहे मंदिर चले, अरे कागर हो मंदिर में, स्वाध्याय में चले, कागर हो स्वाध्याय में। अभी ये पुण्य के उदय की नशे पता नहीं है क्या धरा। अरे जो तुम चाहते हो वह भी यहां मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। तुम्हें वैभव मिला, सबको क्यों नहीं मिलेगा? तुम्हें रहने को घर मिला, सबको क्यों नहीं मिला? तुम्हें रहने को, बैठने के लिए स्थान मिल गया, चटाई मिल गई, सबको क्यों नहीं मिल गई? अभी ये कीचड़ में सना हुआ कुत्ता घुसने लगे, निकाल निकाल निकाल। क्यों भाई, जीव नहीं है क्या? जीव तो है, लेकिन उसके भाव दुर्गंधित है। उसने इतना पुण्य नहीं किया है जो यहां मिला। कोई दृष्टांत याद है तुम्हें? बस इतना ही कहेंगे। नीम का फूल भी नीम के पेड़ पर मिलेगा, निवोली तो नीम के पेड़ पर ही मिलेंगे। आम का पत्ता भी आम के फल पर मिलेगा, आम के वृक्ष पर मिलेगा, आम का फल तो आम के वृक्ष पर मिलेगा। ऐसे धर्म तो वीतराग के पास होगा ही, पुण्य भी वीतराग। जब इन वीतरागियों की पूजा करोगे, वीतरागी वचन को सुनोगे, पुण्य तुम्हारा जेल पता नहीं कहां से आया। हमें नहीं मालूम कहां से आ रहा हो। अरे तुम्हें मान सम्मान भी यहां मिलेगा, वैभव भी यही मिलेगा, भोग भी यही मिलेंगे। भिखारियों को उत्तम भोजन मिलता है कि मुंडाजों को उत्तम आहार मिलता है? बता। वैभव के भिखारियों को वैभव भी नहीं मिलता, लगे रहते वैसे मजदूरी करते रहते और सब छोड़ के चले आते हैं। यहां रहेगा, वैभव मिलेगा भी और उसको भोगने की कला भी मिलेगी। भोगनी कला जानते हो? कहे भाई सीताराम, बीज राग फल भोगवे, भोगनी कला है भैया ये। बीज राग फल भोगवे, ज्यों किसान जगमान, त्यों चक्री नृप सुक्त करें, धर्म विसारे ना। अपनी श्रद्धा को मत कमाना। राग भले बस में नहीं हो, लेकिन श्रद्धा अपनी मजबूत रखना। उत्तम गति को प्राप्त होगा। ये है भोगने की कला। अरे वैभव भी मिलेगा, भोगने की कला भी मिलेगी, भोगने की शक्ति भी मिलेगी, भोगने का समय भी मिलेगा। और नहीं तो आज कितने लोग हैं, रोटी मिली है, खाने की फुर्सत नहीं है। आलिशान घर बना है और
खिड़की लटक लटक के जा रहे, बड़ी दया आती है कभी कभी। घरे गाड़ी भरी है और बस में यात्रा कर रहे, खिड़की पर लटक लटक के भीड़ भाड़ में धूप में खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे। अरे क्या अकेले के रहे 500 रुपया को खर्च करे और 500 रुपया को कमाए जो नहीं सोची। गाड़ी तुम्हारे लिए है कि तुम गाड़ी के लिए हो? कितना क्रोध करते हो गाड़ी, गाड़ी खराब कर दी तुमने, क्या कर दिया तुमने? गाड़ी का मन करते हमारी गाड़ी है, गाड़ी खराब है, मायाचारी करते हो भैया, गाड़ी रजी ने गाड़ी खराब है। बोलो बोलो, गाड़ी पा करके लोभ कर रहे हो, अब की ऐसी गाड़ी लेंगे, ये तो पुरानी है अब की नहीं लेंगे, ये है अब की तो, और अब की ऐसी लेंगे। बताओ बोलो क्या करें? ये कसायों के निमित्त हैं परिग्रह, सुख के निमित्त नहीं है भाई। सुखी होना है तो जिनवाणी से जुड़ो, जिनवाणी का अभ्यास नहीं करोगे तो सुखी होने की कला नहीं मिल पाएगी। विचारना रमोर हंसारम। मोही जीव तो बाह्य परिग्रह में मोह